हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशवी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की सुबह 19 तारीख है और बिहार पुलिस का फॉर्म डला रहा होगा गाइस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना आप सबके लिए। जो भी प्रॉब्लम है सारा सॉल्व करके उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना। एंड अभी टाइम हो गया है, देखो टाइम हो रहा है कितना, 8 बजने वाला है गाइस। आज थोड़ा लेट हो गया, उठे तो थे टाइम पे, बट कुछ काम कर रहे थे, सारी चीज़ें काम करके। आज मैं सोची कि सुबह सुबह जो मेरा डेली रूटीन चल रहा था ना, कि उठो करेंट अफेयर पढ़ो, उसके बाद ये वो, तो नहीं, अभी मुझे बिल्कुल भी फ़ोन से नहीं पढ़ाई करना, बिल्कुल लैपटॉप से नहीं पढ़ाई करना। आज मैं ये डिसाइड की हूँ, क्योंकि कल मैं लगाई थी सेट, और सेट में से जो भी टॉपिक मुझे लगा कि मेरे से छूटा है, उसमें से बहुत सारे टॉपिक थे। जैसे देखो मुगल काल, तो मुगल में मैं सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन देता है जिसको बनता ही नहीं है। तो इसी तरह से 1857 की क्रांति A to Z मुझे लगता है कि मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें होता है क्या नहीं हुआ था, या फिर एकदम घुमा के क्वेश्चन पूछता है। दरोगा का सबसे जो बड़ा नियम है ना, मतलब इतना, कभी कभी तो बहुत ओपन क्वेश्चन देता है, कभी कभी बहुत डीपली क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पे मैं सारा लिख कर रखी थी अपना कि मेरे से क्या क्या नहीं हुआ है। उसमें से आज मैं कुछ टॉपिक ली हूँ जो मुझे आज पढ़ना है। उसमें हो गया, पहले तो मैं 50 मैथ बनाऊंगी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद रीजनिंग में एक टॉपिक क्लियर करेंगे, वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे पासा लिखी हूँ, डाइस। उसके बाद हो गया हमारा करेंट अफेयर में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे, कि जो करेंट अफेयर उसमें नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया स्टैटिक्स जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ना आविष्कारक में मेरी गलती हुई थी। उसके बाद त्योहार में गलती हुआ था, कौन सा शहर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर एक दिवस भी पूछा, वो तीनों मेरा स्टैटिक गलती हुआ। तो मैं तीनों आज पढ़ूंगी, तीनों, जैसे आविष्कारक, त्योहार और दिवस। उसके बाद हिस्ट्री में बौद्ध से एक क्वेश्चन आया था कि प्रचारक में कौन प्रचारक नहीं है, ऐसे करके चार जो पता था कि हाँ कौन कौन है वो पता था, एक पता ही नहीं चल रहा था कौन नहीं है। तो उसमें दो तो ऐसा होता है ना कि पता चल जाता है कि हाँ ये लोग तो थे, लेकिन नहीं, तो उसमें से एक गलती हुआ था, वो पढ़ेंगे। फिर मुगल 1857 की क्रांति और बहमनी वंश, इन तीनों से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। आ जाता है पॉलिटी में हम पढ़ेंगे अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में मेरी गलती हुई थी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस शहर में हुआ था, गलती हो गया था गाइस। ये तो पता है कब हुआ था, लेकिन किस शहर में हुआ था मेरे माइंड में थोड़ा सा वो स्किप कर रहा था, तो इस चक्कर में गलती हो गई। तो आज हम इतना टारगेट लिए हैं, और आज मैं इसको बुक से पढ़ूंगी, मतलब जहाँ पे बुक से दिक्कत होगा वो तो सारे बुक से पढ़ाई करेंगे। आज नो लैपटॉप, नो मतलब फोन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुक। तो चलो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले थोड़ा चाय मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अभी मैं 8 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बात है, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू, प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजरों मिलाने में शर्म आती है। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोलते, भाई अभी डिस्टर्ब तब निकल गया, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी, रिजल्ट हो जाएगा। पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। सो गाइज, यहाँ पे मैं अभी पढ़ के उठी हूँ करेंट अफेयर, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ रही थी। और अभी पढ़ के उठने के बाद मैं यहाँ पे खाना में, ये मेरा दाल बैठा हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ पे भुजिया काट के रखी हूँ, ये बनाएंगे। गाइज एक कमेंट आया था कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, पता नहीं मेरे गले में खराश हो रहा है। दिखी नहीं गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। तो गाइज अपने आप को मोटिवेट रखने का कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है। कभी कभी हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती हूँ, मैं कैसे बताऊँ। कभी कभी ना घर की ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालात हो जाती है ना इंसान का, कि समझ ही नहीं आता क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करे, क्या करे, बहुत सारी चीज़ें आती है माइंड में। लेकिन फिर ऊपर देखते हैं ना तो कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है हमारे पास। मतलब मेरे पास या फिर हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के पास पढ़ने के अलावा सेकंड कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना, तो फिर आप सोच नहीं सकते हो, सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो, सिर्फ जो काम है वो कर सकते हो। क्योंकि
सोचता वो इंसान है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, है ना। तो बस यही बात है गाइस, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। मतलब क्या कर सकते हो, आप नहीं मोटिवेट हो तो क्या कर लोगे। आपके पास कोई ऑप्शन है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर आपके पापा कुछ नहीं करते, आपके पास वैसा फाइनेंशियली मतलब इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, तो क्या करोगे, बिजनेस करोगे, बताओ क्या करोगे, नहीं कर पाओगे कुछ। पढ़ने के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। खास करके उनके लिए आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो 25 से कम एज के बच्चे मुझे देखते हैं, मैं उनको खास करके बोलती हूँ भाई पढ़ लो, कहीं पे भी कम एज में सिलेक्शन ले लो, वरना एज जब निकलेगी ना उसके बाद आपको क्या हो जाएगा कि बहुत ऐसे फॉर्म आप डालोगे जिसमें सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। मतलब घूसखोरी का ज़माना आपको पता है कितना ज़्यादा है। आपकी मेहनत, आपकी कोई भी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रखी जाएगी जितना ज़्यादा घूस और बहुत सारी चीज़ें, उसी में आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत दिक्कत होगा गाइस। तो प्लीज़ पढ़ो, और पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, रनिंग करो, पढ़ो। एग्ज़ाम, एक भी एग्ज़ाम निकले उसमें एकदम जी जान लगा दो। मेरी वाली गलती आप बिल्कुल मत करो। मैं नहीं चाहती किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ हो जो मैं गलती की हूँ, या फिर मेरे से हो गया है, या फिर मेरे किस्मत में नहीं था, पता नहीं गाइस, लेकिन आप लोग के साथ ये गलती ना हो। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव होता है कि कोई भी इंसान मुझे देख कर ना, 2-4 इंसान भी पढ़ेगा ना, वो अपने घर के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, तो मुझे बड़ा खुशी होगा। क्योंकि बहुत दिक्कत है गाइस लाइफ में, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो चलो अभी मैं खाना बनाकर उसके बाद फिर अपना आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे गाइस। 2 hours later. सो अभी मैं नहा धोआ कर रेडी हूँ। थोड़ा बाल धोकर नहाना था तो थोड़ा टाइम लग गया गाइस, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ा नहीं। और अभी ना हमारे क्लास में, खान सर का जो क्लास है उसमें केमिस्ट्री चल रहा है। वहाँ पे क्लास में ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन दोनों हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ आज ऑफलाइन क्लास जाने के लिए, तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं। यार इतना ज़्यादा साउंड आता है पूछो मत, देखते हैं मतलब जा पाते हैं नहीं। फिलहाल तो अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, अभी नहा धोआ कर फ्री हुए हैं। और अभी मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री, क्योंकि अभी खाना नहीं खाए हैं। खाना खाएंगे ना फिर नींद आने लगेगा, तो सोच रहे खाना खाने से पहले थोड़ा हिस्ट्री वगैरह पढ़ ले, उसके बाद खाना खा के मैथ बनाएंगे तो नींद कम आएगा गाइस। तो पहले चलो करते हैं हिस्ट्री की पढ़ाई और रिवीजन, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर खाना खाएंगे और उसके बाद बनाएंगे मैथ। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। किराए के मकान को किराए के मकान इतना ही वैल्यू दिया जाता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए आप। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी लूसेंट, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट की हूँ अभी का काफ़ी टाइम से कि लूसेंट मुझे रोज़ मतलब डेली बेस पे पढ़ना है। क्योंकि मुझे भी ना लूसेंट पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम होता था, और मुझे सच में लूसेंट बुक इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन अब अच्छा लगने लगा। कि यही होता है लूसेंट में ना, लूसेंट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा ना तो अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा ना गाइस, तब तक ना आपको इसको पढ़ने में बहुत बोरिंग लगेगा। क्योंकि पता है इसमें क्या होता है, इसमें फैक्ट बेस पे होता है। मतलब एक होता है ना कि पूरा डिटेल बाई बहुत कम होता है, फैक्ट क्वेश्चन होता है, तो इसमें थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बट जब समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं और प्रीति कुछ तो डिस्कशन कर रहे थे, मतलब कुछ क्वेश्चन को लेकर कि ये ऐसे है वो ऐसे है, क्योंकि मैं सेट उठा कर देखी। ऐसे ही करके मतलब करने से क्या होता है कि अगर आपके पास भी कोई 1-2 लोग रहते हैं जो पढ़ते हैं, तो उनसे आप डिस्कशन करोगे ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और मैं वही करती हूँ। देखो यहाँ पे मेरा ये वर्ल्ड का मैप था जो कि मैं दीवार पे नहीं लगाई हूँ, तो उसमें कुछ देख रहे थे। एंड अगर मुझे कभी होता है ना, जैसे बिहार में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो मैं वहाँ पर लिख देती हूँ अपने मैप पे। तो अक्सर मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको ना बहुत अच्छा काम देगा।
उसके बाद मुझे लगा बहुत जोरों की भूख, तो भूख लगता है तो खाना ऑब्वियसली बात है बहुत ज़रूरी है। और मैं खाना थोड़ा लेट से खाती हूँ इसलिए ताकि ना खाना खाने के बाद ना बहुत नींद आता है, मुझे बहुत ज़्यादा आता है। मुझे तो पहले भी नींद आता है, लेकिन खाना खाने से पहले ऐसा होता है कि आप कंट्रोल में रहते हो, लेकिन खाना खाने के बाद बड़ा नींद आता है। तो सोना तो है नहीं, तो मैं कोशिश करती हूँ खाना खाने के बाद मैं मैथ बनाऊँ, ताकि मैथ बनाते वक्त नींद कम आता है। और अगर आपसे कोई बात करने वाला हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बात करने वाला इन द सेंस कि अगर घर में कोई है आपसे, आप थोड़ा बहुत उससे बात कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं प्रीति से बात कर रही थी और उसके बाद मैं मैथ बना रही थी। मैथ का मेरा टारगेट है कि रोज़ मुझे मतलब पर डे 50 क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि पता है क्या हुआ था, मैथ में टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे आरपीएफ एग्ज़ाम में टाइम मैनेज की वजह से मेरे से बहुत सारा मैथ छूट गया था। मतलब लास्ट टाइम में हम अटेम्प्ट किए और सिर्फ 17 मैथ बना पाए थे। तो मुझे इस बात का इतना दुख है, क्योंकि 35 में से आप 17 मैथ बनाए हो, समझ सकते हो कि आप 18 मैथ छोड़े हो। और मैथ और रीजनिंग में सारे लोग बहुत स्कोर करते हैं, मतलब स्कोरिंग मार्क्स होता है मैथ रीजनिंग, स्कोरिंग चैप्टर होता है या फिर सब्जेक्ट होता है मैथ रीजनिंग। लेकिन इसी में मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ, तो इस गलती दोबारा मैं ना करूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छा करने की। सो गाइस 1 घंटा हो गया मेरे से मैथ ज़्यादा से ज़्यादा पता है कितना बना है, देखो बहुत कम मैथ बना। क्योंकि देखो किसी भी टॉपिक के जब स्टार्टिंग जो ये वाला मैथ होता है, मतलब 100-150 जो भी सर लोग टॉपिक देते हैं उससे तो बहुत ईजिली बन जाता है। लेकिन जब एंड में आते हैं ना टॉपिक के, देखो तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो मेरे से यहाँ भी 2 नहीं बना। उसके बाद ये बहुत लैंग्वेज बाय क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे टफ लग रहा है। तो मैं जो सोची थी 1 घंटे में वो तो हुआ नहीं, क्योंकि टाइम देखो हो गया। और आज खान सर के यहाँ पे केमिस्ट्री का क्लास है, तो मैं सोच रही हूँ जाने के लिए। तो हम जाएंगे क्लास, यस गाइस क्लास जाएंगे। तो चलो अब हम क्लास के लिए रेडी हो जाते हैं, ताकि हम क्लास जा पाए टाइम से, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है तो पैदल हमें जाना पड़ेगा गाइस। सो गाइस हमारा क्लास होता है वो शाम के 6 बजे रहता है। देखो एकदम शाम हो गया है, अभी मैं घर से निकल रही हूँ। सोचो आते आते मतलब 6 से लेकर 8 साढ़े 8 बज जाता है, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा गाइस, रात हो जाएगा। रात बहुत टाइम बाद में जा रही हूँ खान सर का क्लास। ये देखो बाहर का नज़ारा। एंड चलो मैं एक बुक लेकर आई थी, जो बुक मुझे रिटर्न कराना है। ये बुक ना अच्छा नहीं था, इसमें कुछ त्रुटियाँ वगैरह मुझे लग रही हैं, जिसको मैं रिटर्न कराऊंगी। जो मुझे अच्छा नहीं लगता इसमें क्या है कि सारे बुक में क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें आंसर ही नहीं है। तो बनाएंगे कैसे गाइस, इसको रिटर्न कराना है। चलो चलते हैं क्लास। इतना सीधा साधा पुरुष हाँ, इसका सबका पढ़ाई होता है पूना में। इस सबका पढ़ाई होता है पूना में। आगे बढ़े। सो गाइस मैं अभी क्लास करके आई हूँ, मुझे इतना सर दर्द हो रहा है ना, इतना ज़्यादा पूछो मत। 3 घंटे का क्लास था, मतलब अभी 9 बज रहा है, आने में 15 मिनट लगता है। तो अभी 9 बज रहा है, मैं 6 बजे गई थी, 6 बजे 6:30 से क्लास होता है, 6 बजे से नहीं। इतना ज़्यादा कुत्ता उधर बोल रहा हूँ, कुत्ता के साथ आदमी भी, पता है ऐसे भी आदमी को कुत्ता ही बोला जाता है। कुछ तो है बोलो। हाँ सॉरी कुछ तो है, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर ऐसे नहीं आएगा। तो वहाँ पे हमको लग रहा है गर्दा टाइप से लग रहा है, पता नहीं। जाके देख नीचे गैस, कुछ तो हुआ है, क्योंकि इतना शोर नहीं आता ऐसे। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं खाना खाऊंगी और बस सोएंगे गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे कल, क्योंकि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बचा। क्लास जाने के बाद ना यही होता है कि एक तो इतना दूर पैदल जाओ पैदल आओ, फिर वहाँ पे पता नहीं मुझे शोर जो होता है ना, वो शोर से मुझे बड़ा सर दर्द देता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा खान सर का पढ़ाएं केमिस्ट्री गाइस, और पढ़ने में बहुत मज़ा आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय, राधे राधे।